ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अतीव प्रसन्नता के साथ आप सभी को निवेदन करते हुए, सूचना देते हुए अनुभव हो रहा है कि आज से हमारी पाणिनीय व्याकरण, प्राचीन पाणिनीय व्याकरण क्रम में एक नए शास्त्र को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। काशिका वृत्ति आप देख रहे होंगे। काशिका वृत्ति ये काशिका पुस्तक है। इस ग्रंथ को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज की इस कक्षा में भूमिका के रूप में कुछ इससे संबंधित विषय पर विचार किया जाएगा और इसका श्री गणेश अर्थात आरंभ भी आज से कर दिया जाएगा। आज की यह कक्षा हमारी भूमिका रूप में कक्षा होगी। कक्षा अब क्या, हम अभी तक कक्षा लिख रहे थे, आगे से हम इस सीरीज में भाग, हम भाग माने पार्ट पार्ट बनाएंगे। इसके भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस प्रकार से हम वीडियो की क्रम संख्या रखेंगे। तो आज की हमारी ये कक्षा भाग 1, ठीक है। वो कक्षा शब्द इसलिए बार बार निकल रहा है क्योंकि कई वर्षों से निरंतर कक्षा चला रहे थे, तो कुछ पाठकों को डाउट होता है कक्षा, तो भाग, भाग माने पार्ट 1, 2, 3 इस प्रकार से हम चलाएंगे। कुछ बात करेंगे। पहले सबसे पहला आपसे हमारा निवेदन है कि हम करोड़ों लोगों को संस्कृत भाषा के व्याकरण के विद्वान और विदुषी बनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। यह हमारा कार्य पूर्णतः निःशुल्क संचालित होता है। किसी भी पाठक से कोई फीस रूप में, शुल्क रूप में धन नहीं लिया जाता। इसलिए हमारी कक्षाएं सभी के लिए ओपन है। अब हमारी काशिका की कक्षा आरंभ हो रही है आज से, तो हम इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट बनाएंगे इसकी। काशिका वृत्ति अध्याय 1 की एक सीरीज बनेगी, एक प्लेलिस्ट बनेगी। फिर ऐसी काशिका वृत्ति
अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अध्याय की हमारी 8 प्लेलिस्ट बन जाएंगी। तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी अध्यायों की कक्षाओं को क्रम पूर्वक पढ़। इसके अतिरिक्त हम जो यहाँ पर आपको पीडीएफ बना करके पढ़ाएंगे, यदि आप उस पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं और वीडियो भी आपको मिलेगी, यही वाली वीडियो देववाणी संस्कृतम ऐप है, उसके अंदर भी आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ऐप की पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, ऐप की जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर डाउनलोड कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, उस पर क्लिक करके आप जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वो वेरीफाइड ऐप है, कोई उसमें फ्रॉड होने का डर नहीं है, भय नहीं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। और हम दक्षिणा के रूप में आप सभी पाठकों से एक अपेक्षा रखते हैं, एक चाह रखते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारी भी एक इच्छा है। हम जिन पाठकों को पढ़ा रहे हैं उनसे हमारी चाह यही है कि एक तो हमारा लक्ष्य है करोड़ों लोगों को संस्कृत भाषा को सिखाना, विद्वान बनाना, विदुषी बनाना। उसके लिए आप हमारा सबसे पहले गुरु दक्षिणा के रूप में एक सहयोग करें कि आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। लोग जब जुड़ेंगे, यहां पर जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो वो यहां पर संस्कृत भाषा सीखेंगे, क्योंकि हम संस्कृत भाषा सिखाने का ही यहां पर कार्य करते हैं, कोई अन्य कार्य नहीं करते। ठीक है, दूसरा, गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप जिन भी कक्षाओं को या जिन भी कोर्स को पढ़ें, तो आप उन कक्षाओं की जो वीडियोज हैं, उन कोर्सेस की जो वीडियोज हैं, उनको आप अपने परिचित सहपाठी मित्रगण को भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस ज्ञान के विस्तार रूप से प्रचार प्रसार करने का है, उसको छुपाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यह ज्ञान करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इस ज्ञान के माध्यम से करोड़ों लोग अपने जीवन का सुधार करें, इस ज्ञान से वो लाभान्वित हो। ये उद्देश्य है, इसलिए आप सभी को ये कक्षाएं शेयर करते हैं। सभी कक्षाएं हम सभी के लिए ओपन रखते हैं, किसी भी कोर्स को, किसी भी वीडियो को हम हाइड नहीं करते। ठीक है, चलिएगा, अब हम चलते हैं इस काशिका पर कि इस काशिका को कौन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये काशिका वृत्ति को कौन पढ़ सकते हैं? ये व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है? पाणिनीय व्याकरण का ग्रंथ है। पाणिनीय अष्टाध्यायी को समझने के लिए इसमें व्याख्यान है। तो इसके लिए ये हमारी सीरीज चल रही थी। संपूर्ण पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसको लगभग 5 वर्ष लगाने होते हैं। आप कहीं पर भी ऑफलाइन जाके पढ़ेंगे, 5-6 वर्ष आपको वहां रहना पड़ेगा। उसके ही विकल्प में हमने ये व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से आरंभ की है, तो उतना ही समय आपको यहां भी लगेगा यदि संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण को पढ़ना है क्रमबद्ध तरीके से। तो
ठीक है। तो ये काशिका किन लोगों को समझ में आती है, कौन लोग इसका पूरा लाभ ले सकते हैं, पूरी तरह से किनको समझ में आती है? तो हमारी एक सीरीज चल रही है? प्राचीन पाणिनीय व्याकरण को संपूर्ण पढ़ाने की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में क्रम में अब ये ग्रंथ आया है। तो मैं सबसे पहले आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस पुस्तक को यदि समझना है पूरी तरह से, तो आपको पीछे हमने जो सीरीज बनाई है उसको आप पहले पढ़िएगा, तो आपको ये काशिका वृत्ति पूरी तरह से समझ में आएगी। अथवा आप व्याकरण का थोड़ा मोड़ा ज्ञान पहले से रखते हैं तो भी आपको ये समझ में आए। तो हमारी जो प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की जो सीरीज चल रही थी, यदि कोई भी व्यक्ति संस्कृत भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानता और वो इच्छा करता है कि मुझे पूरा पाणिनीय व्याकरण पढ़ना है, तो वो हमारे द्वारा संचालित इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर क्रमशः आरंभ से लेकर के, संस्कृत का वो जीरो भी नहीं जानता है, क ख भी नहीं जानता है, तो उस सब वहां से आरंभ से लेकर के हम कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, उनको पाणिनी व्याकरण पढ़ने के लिए क्या करना है मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप हमसे यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको संस्कृत अनुवाद सीखने की 2 पुस्तकें हैं। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है, और इनकी दूसरी पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी। ये 2 पुस्तकें आपको अनुवाद सिखाएंगी। आप एकदम सीधे पाणिनी व्याकरण नहीं पढ़ सकते, वो समझ में नहीं आएगा, वो ऊपर से चला जाएगा, आप कहेंगे ये तो ऊपर से जा रहा है। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से हमने कोर्स तैयार किए हैं, आप इनको पढ़िएगा। संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं, पहले सामान्य संस्कृत सीखिएगा। ये 2 कोर्स हैं, तैयार कर दिए गए हैं। जो सभी कोर्स, जो सीरीज आ रही है यहां से आरंभ होगी, इससे पीछे के जितने भी कोर्स हमने इससे संबंधित बनाए, वो सारे कोर्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट को रखूंगा। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है वर्णोच्चारण शिक्षा पाणिनि मुनि प्रणीता। इसका भी कोर्स तैयार है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद में फिर आपको करना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को याद भी करना पड़ता है, और फिर अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, जिसका इसमें हम व्याख्यान पढ़ेंगे, तो ये अष्टाध्यायी है, इसका आप स्मरण कीजिएगा। सूत्र हैं इसमें लगभग 4000। इस अष्टाध्यायी के अंदर 4000 सूत्र हैं। उन सभी सूत्रों को सबसे पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ये सभी पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये पुस्तकें मैं भी आपको दिखाता चलता हूं। ठीक है, देखिएगा, ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, ये रचनानुवाद कौमुदी है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी है। ठीक है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा है। ये सभी के कोर्स तैयार किए हैं हमने। ये हो गया। इसके बाद में अष्टाध्यायी को जब पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए ये 3 पुस्तकें हैं। क्या हैं? ये 3 पुस्तकें, इनको बोलते हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनके जो व्याख्याकार हैं, सूत्रकार तो महर्षि पाणिनि है, उनके सूत्र की जो वृत्ति लिखी है, हिंदी में व्याख्या की है, वो पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी गुरु जी। ठीक है, उन
उन पुस्तकों को हमने पढ़ा करके पूरा कोर्स तैयार कर दिया है। तो क्रम में फिर वर्णोच्चारण शिक्षा के बाद में ये आते हैं प्रथम भाग, ठीक है, और फिर ये द्वितीय भाग, और ये आपका तृतीय भाग, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है, धातु पाठ। धातु पाठ आप स्मरण कीजिएगा अथवा उसका पारायण कीजिएगा। इसके अंदर धातुएं, फिर इसके बाद इसका जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान की पुस्तक है ये माधवीय धातु वृत्ति, ठीक है। माधवीय धातु वृत्ति, इसमें धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया। वैसे सभी रूपों को बनाना तो हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में सिखा देते हैं, परंतु यहां मात्र अभ्यास कराया जाता है। क्या अभ्यास? तो ये धातु पाठ का ही व्याख्यान क्या है, माधवीय धातु वृत्ति नाम से प्रसिद्ध है ग्रंथ, जो मैंने आपको दिखा दिया। इस ग्रंथ को मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, बीच में इसलिए छोड़ा हुआ है, इस पर हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु ये आपने अभी नहीं, हमने तैयार किया, आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमने इसके विकल्प में लघु सिद्धांत कौमुदी का तिङन्त प्रकरण तैयार कर दिया है। वहां पर भी धातुओं के रूपों का अभ्यास, ठीक है। आगे इसका भी कोर्स तैयार होगा, वो भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मात्र इसमें धातु के रूपों का अभ्यास कराया गया। आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, काफी चीजें आपको अपने आप आ जाएंगी, परंतु आपको पढ़ाएंगे आगे चल के इसको भी, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रम में उणादि कोश। क्या है ये उणादि कोश? ये पूरा कंप्लीट है कोर्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है लिंगानुशासन वृत्ति। ये छोटी सी पुस्तक है, इसका भी कोर्स हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है फिट सूत्र प्रदीप। फिट सूत्र है स्वर संबंधी, तो ये पढ़ाया गया, इसका भी कोर्स तैयार है। फिर इसके बाद आता है पारिभाषिक, जो हमने अभी इस काशिका वृत्ति से पहले पढ़ाया, ये अवश्य पढ़ना होता है पारिभाषिक। इसका भी पूरा कोर्स तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए, ये क्रम हो गया आपका। अब इसके बाद आती है हमारी काशिका। कोई भी व्यक्ति यदि बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते हैं, उनकी आयु कुछ भी हो, कुछ बालक तो नहीं समझ पाएगा, ध्यान रखेंगे। इस व्याकरण को समझने के लिए कम से कम बालक की आयु कम से कम 15, 16, 17, 18 वर्ष होनी चाहिए, तब उनको ठीक से समझ में आता, ठीक है। तो अब हमारी क्रम में आएगी ये काशिका वृत्ति, इसको पढ़ें, ठीक है। अब ये वृत्ति पूरी तरह से, इसमें जो अष्टाध्यायी सूत्रों का जो भाष्य किया है, वो पूरी तरह से समझ में किनको आएगा, जिन पाठकों ने इस क्रम से सीरीज को पढ़ लिया है, ग्रंथों को पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त आपने इस सीरीज से नहीं पढ़ा, मानिएगा आप आयु में मेरे से भी बड़े हैं, आप कहीं पर प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप कुलपति हैं संस्कृत विषय के, संस्कृत विश्वविद्यालय के, आपको सामान्य व्याकरण का ज्ञान है, आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ रखी है, अथवा मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ रखी है, अथवा लघु सिद्धांत आपने पढ़ लिया है, तो भी आपको ये काशिका वृत्ति समझ में आई, ठीक है। परंतु आपने व्याकरण संबंधी कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इस कक्षा को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने थोड़ा व्याकरण पहले पढ़ रखा है, ठीक है। यदि आज मेरे YouTube चैनल से कोई व्याकरण पढ़ने के लिए आता है,
तो उनको पहले तो पीछे का पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 3 वर्ष का मटेरियल तैयार कर दिया है हमने। 3 वर्ष में तो हमारा ये ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, परंतु ये कोर्स तो हमारा सैकड़ों वर्ष तक चलेगा। क्या है? सैकड़ों वर्ष तक चलेगा ये कोर्स, कोई एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। सैकड़ों वर्ष तक लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को अवश्य खरीदें और हमारे इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से निःशुल्क पढ़ें। ये सारे कोर्स आपको देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कि अब आपको काशिका वृत्ति पढ़े। ठीक है, हमारे जो सीरीज में पढ़ते पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो कोई कठिनाई नहीं है, उनको तो पूरा समझ में आए। अब काशिका वृत्ति पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहां तक थोड़ा सा हमने आपका सामान्य बातें आपको बता दी। ठीक है, कि वो कौन पढ़ने के पात्र हैं, किनकी समझ में आएगा। ठीक है, इस काशिका के अंदर क्या होगा, चलिए इसके अंदर अभी बाद में बात करते हैं। इस काशिका के अंदर सूत्र, जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं वही सूत्र हैं। ठीक है, और उनका अर्थ क्या है, उनका अर्थ पढ़ाया जाए। जो सूत्र है उसके अंदर क्या क्या पद हैं, उन पदों में क्या क्या विभक्ति है, क्या वचन है, सूत्र के पदों में कौन सा समास है, ये सारी बातें नहीं बताई जाए। ये बातें हमने आपको प्रथमावृत्ति में पढ़ा दी है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको ये सारी बातें क्या है, पढ़ा दी गई हैं। ठीक है, अब क्या अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में हम सूत्र लेते थे, उसका पदच्छेद करते थे, फिर उसके अंदर हम समास देखते थे, उसका सामान्य अर्थ करते थे, ऊपर से अनुवृत्ति दिखाते थे। ठीक है, तो यहां पर अनुवृत्ति आदि चलेगी, अर्थ में जुड़ेगी, परंतु अलग से उसका प्रदर्शन नहीं होगा। तो यह ध्यान रखेंगे कि इस काशिका के अंदर आपको सूत्र और सूत्र का सीधा अर्थ आपको पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण इसके अंदर जो दिए हैं वही उदाहरण यहां पर भी आएंगे, परंतु उदाहरणों की सिद्धि नहीं करेंगे। क्या है, उदाहरणों की प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य में जो हमने विस्तार से शब्द के अंदर ये धातु, ये प्रत्यय आकर के सभी सूत्र लगा करके सिद्धियां कराई थी, यहां सिद्धि नहीं करनी। यहां सूत्र को, जो सूत्र है उसका जो उदाहरण दिया है, उस उदाहरण में वो सूत्र कहां लगता है, बस ये मात्र दिखाना पड़ेगा। बस उतना ही दिखाएंगे, इस सूत्र ने इस उदाहरण में ये कार्य कर दिया, बाकी पूरी सिद्धि नहीं कराएंगे, क्योंकि सिद्धियां सभी इसमें करा दी हैं। इसके अंदर हमने जो काशिका के उदाहरण है वही उदाहरण इसके अंदर भी लिए गए, तो इसलिए आपको सिद्धियां यहां नहीं करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस काशिका में तेजी से चलें। अष्टाध्यायी भाष्य में गति थोड़ी सी धीमी होती है, परंतु काशिका के पढ़ने में हमारी गति तेजी से चलेगी। हम अष्टाध्यायी भाष्य के 2 सूत्र पढ़ते थे, तो उसके स्थान में उतने ही समय में हम इसके लगभग 5 या 6 सूत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, सूत्र और सूत्र का सीधा अर्थ, और उसमें शंका उठा करके, यदि शंका बनती है, पदों का प्रयोजन कुछ बनता है, उसको उठा करके उसका उत्तर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको व्याकरण का थोड़ा ज्ञान है तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद भी आएगा, और सूत्रों के गूढ़ अर्थ भी आपको ज्ञात होंगे। ठीक है, अब चलते हैं मित्रों इस काशिका ग्रंथ के इतिहास की तरफ। क्या इतिहास की तरफ। ये जो काशिका ग्रंथ है, इसके इतिहास पर
थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो काशिका वृत्ति है, ये काशिका, ठीक है, इसको काशिका भी बोलते हैं, काशिका वृत्ति भी बोलते हैं, ये काशिका वृत्ति, और इसको द्वितीय वृत्ति भी बोलते हैं। क्या? द्वितीय वृत्ति, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। काशिका, काशिका वृत्ति है, द्वितीय, द्वितीय वृत्ति इसको ये बोलते हैं कि ये सूत्रों की दूसरी आवृत्ति है। पहली आवृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य वृत्ति हो गई, हमारी दूसरी है ये, ठीक है। इसलिए काशिका का जो काल है, काशिका का काल निर्धारण किया गया है 650 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी। ध्यान रखिए, क्या? 650 ईस्वी से 700 ईस्वी, सन कह सकते हैं। इन 50 वर्षों के बीच में इतिहासकारों ने इसके निर्माण का काल माना। ये मानिएगा, ये तब लिखी गई है जब इस भारत देश के अंदर इस्लाम की एंट्री का समय है, छुटमुट तरीके से एंट्री का समय है, उस समय इसका प्रणयन हुआ है। इसका अष्टाध्यायी का नहीं, इस काशिका वृत्ति का। और काशिका वृत्ति के जो लेखक हैं, वो काशिका वृत्ति के लेखक दो हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो है वास्तव में, क्या है? जयादित्य, एक जयादित्य नाम के आचार्य हुए, जयादित्य, ठीक है। और दूसरे हैं एक वामन, क्या है? वामन। बस इतना ही इतिहास मिलता है, जयादित्य और वामन। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अष्टाध्यायी सूत्रों पर, जो लगभग 4000 सूत्र हैं, जयादित्य ने और वामन ने, दोनों ने अपने अलग अलग वृत्तियां लिखी पूरे अष्टाध्यायी पर, पूरे अष्टाध्यायी के सूत्रों पर आचार्य जयादित्य ने वृत्ति लिखी, माने अर्थ जो किया, ऐसे आचार्य वामन ने। परंतु मध्य उसके बाद में जो वर्तमान में हमें ये जो काशिका वृत्ति मिलती है, ये दोनों लोगों की मिलती है। दोनों लोगों की कैसे मिलती है? कि इसमें आरंभ के जो 5 अध्याय हैं, क्या है? ध्यान रखेंगे, आरंभ के जो 5 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय से 5वें अध्याय तक का जो वृत्ति मिलती है, व्याख्यान मिलता है, वो जयादित्य आचार्य का मिलता है, ठीक है। और 6ठे से लेकर के 8वें की जो वृत्ति मिलती है वर्तमान में, वो मिलती है आचार्य वामन के द्वारा लिखित, प्रणीत। अच्छा जी, ऐसा कैसे हुआ? तो इसका इतिहासकार कोई उत्तर नहीं देते अर्थ हमको जानकारी नहीं है कि आचार्य जयादित्य ने अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों पर वृत्ति लिखी और वामन ने भी 8वें अध्याय पर लिखी। तो फिर इस काशिका में 5 जयादित्य के, 3 वामन के कैसे मिलते हैं? तो इसका वो उत्तर देते हैं, इसका कोई पता नहीं कि ये मिश्रण कब हो गया। जयादित्य के 3 अध्यायों की वृत्ति कहां चली गई, पता नहीं। वामन के 5 अध्यायों की वृत्ति कहां चली गई, पता नहीं। और ये किस काल में जुड़ गई दोनों, पता। अब यहां पर शंका ऐसे हो सकती है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 3 अध्याय वामन के हैं और 5 अध्याय जयादित्य के हैं। तो इस काशिका वृत्ति की जो भाषा शैली है, वो 5 अध्यायों में एक अलग प्रकार की मिलती है और 3 अध्यायों में थोड़ी सी अलग प्रकार की मिलती है। इसलिए इतिहासकारों ने यह निश्चित किया है
कि आचार्य वामन के ये 3 अध्याय हैं, आचार्य जयादित्य के ये 5। ठीक है, क्लियर हो गया, समय बता दिया मैंने। और दोनों आचार्यों ने अपने 8 अध्यायों पर अपनी अपनी वृत्तियां समान काल में ही लिखी हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों आचार्य माने समकालीन हैं, इनमें कोई 100-200 वर्ष का अंतर नहीं, समकालीन है, 2-4-5 वर्ष का इनका अंतर होगा, बाकी ये समकालीन है दोनों। ठीक है, पर इतिहासकार इस उत्तर देने को समर्थ नहीं है कि ये किस काल में किस कारण से ऐसा मिल गया कि इनके 3 अध्याय लुप्त हो गए, उनके 5 अध्याय लुप्त हो गए, इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए मेरे पास भी इस बात का कोई उत्तर नहीं। ये इसकी इतिहास की बात हुई। ठीक है, अब इन्होंने इसका नाम काशिका क्यों रखा? क्या है काशिका? वृत्ति का अर्थ होता है सूत्रों का अर्थ। ठीक है, माने सूत्रों का अर्थ, केवल अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति नहीं होती, और भी अन्य सूत्रों पर भी वृत्तियां हैं। ठीक है, तो ये काशिका इसका नाम क्यों रखा? तो इसके विषय में 2 मत हैं। क्या है? इसके विषय में 2 मत हैं कि काशिका को काशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काशी जो नगरी है, क्या है? काशी, जिसको आप बनारस बोलते हैं, ये ह्रस्व ई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काशी हम दीर्घ बोलते हैं पर है ह्रस्व। वाराणसी है जो वाराणसी, जिसका नाम दूसरा क्या है? काशी। ये काशी में इसका प्रणयन माने इसका लेखन काशी नगरी में होने के कारण से इस वृत्ति को माने इन लोगों ने, आचार्य जयादित्य ने और वामन ने, क्या है, काशी में इसका निर्माण किया, इसको लिखा, इसको बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं काशिका। कैसे? तो काशी में बनाने वाली काशिका कैसे हो गई? तो ये हमने अष्टाध्यायी में भी आपको पढ़ाया था कि इसकी व्युत्पत्ति ऐसे करते हैं कि काश्याम भवा, ध्यान रखेंगे, क्या है? काश्याम भवा काशिका। ठीक है, काशी में जो बनी ये वृत्ति है ना, तो काशिका वृत्ति, तो काशिका वृत्ति माने जो काशी में बनी। इसलिए इसमें हमने अष्टाध्यायी में आपको सूत्र पढ़ाया था, एक आप देखेंगे, काश्यादिभ्यष्ठं इठं, मैं लिख देता हूं, चलिए। क्या है? इससे काश्या दिभ्यस् इठं, ये सूत्र है 4थे अध्याय के दूसरे पाद का, और दूसरे पाद का सूत्र है। ये संख्या में बता देता हूं आपको, 1 मिनट आप देख लीजिएगा वहां। ये है 115। ठीक है, 115 115 ये सूत्र है। इससे यहां पर क्या होता है, ठई और इठ प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? ठई और इठ प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें यहां पर ये यहां पर इठ प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? यहां काशी शब्द से काशी और ये गी और ये इठ प्रत्यय, क्या हुआ है? ये इठ प्रत्यय, इठ प्रत्यय। इसमें क्या हो जाता है, यहां पर एक संज्ञा हो जाती है, इसकी ठ बचता है, ठ को क्या हो जाता है? इक।
ठीक है, और इसका लोप हो जाता है, इसका भी इत संज्ञा हो जाए, वो यस्यति जैसे लोप हो जाता है, तो ये क्या बन जाता? काशिका, और स्त्रीलिंग है वृत्ति, इसलिए टाप आकर के क्या बन जाएगा? ये काशिका। ये सिद्धि इतना कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं, इतना तो आना चाहिए। तो काशी में होने के कारण से महर्षि पाणिनि के सूत्र के द्वारा ही इसका नाम रख लिया उन्होंने, काशी में होने वाली है, इसलिए काशिका वृत्ति है। ये मत है एक। दूसरा मत इसका ये है कि काशिका शब्द इस प्रकार से बनता है कि काश्री दीप्तौ धातु है। ये क्या है? काश्री दीप्तौ है ये इसकी संज्ञा होकर के दीप्ति अर्थ में, प्रकाशित अर्थ में, तो काश धातु बच गई, और यहां पर क्या आ गया? उल प्रत्यय आ गया। क्या है? ये उल प्रत्यय। उल त्रिचौ से कर्ता अर्थ में क्या आ गया? उल प्रत्यय। उल का क्या हुआ यहां पर? ये और वो को क्या हो गया? अक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अक। ये क्या बन गया? काशिका। काशिका बनाना है तो ये यहां पर का और शा और अक हो गया। ये अब अभी माने काशयति, काशयति नाम प्रकाशयति सूत्राणाम अर्थान या वृत्ति सा वृत्ति काशिका। दोबारा सुनिए, क्या माने? माने सूत्राणाम अर्थान प्रकाशयति या वृत्ति सा वृत्ति काशिका। अर्थात जो वृत्ति सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित करती है, दीप माने प्रकाशित करती है, वो वृत्ति काशिका। तो या कर्ता में ये आ गया उल प्रत्यय, अक हो गया। अब यहां पर क्या हो जाए? टाप हो जाएगा। स्त्रीलिंग में टाप वृत्ति का विशेषण है, तो टाप आ गया। और प्रत्यस्थात का पूर्व से यहां पर इत्तु हो गया, और ये टाप का आ इसमें मिल गया, सु आ गया, उसका लोप हो गया। तो ये क्या बन गया? काशिका। ये काशिका शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे होती है, अर्थात सूत्रों के अर्थ को अच्छी प्रकार से प्रकाशित माने समझाने वाली जो वृत्ति है वो काशिका वृत्ति है, इसलिए इसको काशिका वृत्ति कह सकते हैं, कहते हैं लोग। और ये काशी में इसका निर्माण हुआ, इसलिए भी इस वृत्ति का नाम काशिका है। ये दो मत प्रचलित हैं और दोनों ही इस वृत्ति के साथ में संबंध लग जाने योग्य है, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब ये काशिका नाम के ऊपर भी मैंने पूरा बता दिया, अब आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी जब व्युत्पत्ति करेंगे तो यहां पर करेंगे सूत्राणाम अर्थान प्रकाशयति या वृत्ति सा काशिका वृत्ति। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर, ध्यान देंगे। ये काशिका के ऊपर दो टीकाएं लिखी हैं। इस काशिका जो मूल है उसको समझने के लिए वर्तमान में हमें दो टीकाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो टीकाएं। एक टीका है पदमंजरी, ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको उसको। क्या है? टीका। टीका पहली है पदमंजरी। ठीक है, इसके लेखक हैं हरिदत्त मिश्र। ठीक है, दूसरी टीका का नाम है काशिका विवरण पंजिका। इसका लंबा नाम है काशिका विवरण पंजिका
अच्छा, ये था यहाँ पर, ये काशिका विवरण पंचका है, वो पंचका, मैं उसका उच्चारण गलत कर रहा था, क्षमा कीजिए। पंचका न्यासा पराभिधा, इसको शॉर्टकट में जो इसका प्रसिद्ध नाम है, इसको न्यास कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम वास्तव में ये है काशिका विवरण पंचका न्यासा पराभिधा। इसी को प्रसिद्ध इसका नाम है न्यास, न्यास बोलते हैं, न्यास हम भी आपको बोलेंगे। ऊपर वाली टीका का नाम है पद्मंजरी। ठीक है, इसके लेखक हैं जिनेंद्र बुद्धि। ये कोई जैन संप्रदाय के कोई अच्छे विद्वान हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने ये टीका लिखी। ये दोनों टीकाएं ध्यान देंगे क्या है, ये दोनों टीकाएं इस मूल काशिका को समझने में बहुत सहायिका हैं। मैं भी आपको जहां पर भी कठिन इसमें विषय वस्तु आएगी तो इन दोनों टीकाओं का सहयोग लेकर के ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर टीकाओं को पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखेंगे, पढ़ाना मुझे आपको मूल पाठ है। इन टीकाओं का भी इतिहासकारों ने काल का जो निश्चय किया है वो किया है 12वीं शताब्दी। ध्यान रखें, क्या है, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में दोनों टीकाओं का प्रणयन हुआ है, लेखन हुआ है। ये दोनों टीकाएं एक ही काल में लिखी गई हैं भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा। पद्मंजरी टीका थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, और न्यास की जो शब्दावली है वो सरल शब्दावली है। ध्यान रखें, दोनों टीकाओं का अपना महत्व है। इस काशिका को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इन दोनों टीकाओं का सहयोग लेना पड़ेगा। इनके बिना सहयोग के आप इस काशिका को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, ना ही मैं समझा सकूंगा। ध्यान रखें, इसलिए ये विषय। चलिएगा, इतना हो गया हमारा। अब आज की कक्षा में भूमिका ही हो पाएगी, कोई बात नहीं। चलिएगा, अब बात करते हैं कि हम आपको किस पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे। जो कि तो मूल काशिका है वो तो सभी पुस्तकों में एक ही है। ठीक है, हम आपको केवल और केवल मूल काशिका वृत्ति पढ़ाएंगे। ठीक है, परंतु आपको पढ़ने के लिए, आप पाठक हैं, आपको साथ में उसकी हिंदी भी हो तो आपको सहायता मिलेगी, और काशिका मूल वृत्ति के साथ में टीकाएं भी हों तो आपको और भी अच्छा है। तो उसी के बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, एक तो ये पुस्तक है काशिका। अच्छा, एक शब्द, एक बात और रही, क्षमा करें, मैं अभी समझा देता हूं उसको, कि यहां पर ये जो लिखा हुआ श्री वामन जयादित्य विरचिता, तो आपको वैसे शंका नहीं होगी, परंतु मैं शंका कर देता हूं। ये आचार्य वामन ने तो लिखे 6 से 8 माने 3 अध्याय, और जयादित्य ने लिखे प्रथम अध्याय से 5वें अध्याय तक हमें जो यहां पर मिलता है। अब आपके मन में ये हो सकता है कि भाई पहले 5 अध्याय जिसने लिखे उसका नाम पहले आना चाहिए, बाद के अध्याय जिसने लिखे हैं वो पहले बाद में आना चाहिए। यही न्याय होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा शंका आ गई होगी, परंतु इसमें नियम काम करता है। बाद के अध्याय तो इन्होंने लिखे हैं और पहले इन्होंने लिखे हैं, परंतु क्या है, यहां पर श्री वामन और जयादित्य का हमने समास किया। क्या किया, समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास में ये हमने आपको पढ़ाया है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, कि द्वंद्व समास में कौन सा शब्द पहले आता है, जिसके अंदर कम अक्षर हो, माने अच कम हो। एक सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, ये
दिख रहा होगा आपको, ये पढ़ाया था हमने, ये अल्पाचतरम, क्या है, अल्पाचतरम, ये दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है समास प्रकरण में, समास के लास्ट में यहाँ पर पूर्व पर का प्रकरण है समास से संबंधित। ये अल्पाच वाला द्वंद्व समास में क्या है, पहले प्रयोग होता है, इसलिए वामन शब्द का पहले प्रयोग हुआ है, इसमें 3 अच हैं और इसमें 4 अच है, तो इसलिए बाद में गया है। बस इतना सा इसमें शंका आए, मैंने उसका उत्तर आपको पहले दे दिया, ठीक है। कभी मन में आ सकता है कि पहले वाले अध्याय वाले का पहले नाम आना चाहिए, बाद वाले बाद में, तो ठीक है, पर समास कर दिया, समास में इसमें कम अक्षर है इसलिए ये पहले आएगा, ये बाद में जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं, ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक मैं फिर दिखाता हूं, ये काशिका वृत्ति, ये काशिका, इसको लिखा हुआ काशिका, तो काशिका ये इसमें केवल मूल मूल है, इसमें कोई हिंदी नहीं है, कोई टीका नहीं है, ठीक है, टीका नहीं है, बस इतना है, ये एक पुस्तक है, एक पुस्तक में केवल आपको मूल मूल अच्छे पेपर में मिल जाएगा, एक ये पुस्तक है और एक दूसरी पुस्तक है ये, ठीक है, काशिका ये भी है, इसमें क्या है, इसमें मूल काशिका है और हिंदी है, टीका नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे, टीका नहीं है। ये डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार हुए, उन्होंने क्या है, हिंदी इसका व्याख्यान किया है, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक 2 भाग में, ये वाली पुस्तक आपको 2 भाग में है, अभी वास्तव में एक भाग इसका आउट ऑफ प्रिंट है, इसलिए मेरे पास में नहीं है, परंतु थोड़े दिन बाद ये आ जाएगा, जैसे ही ये प्रिंट में आएगा आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वृत्ति है समझने के लिए, मेरी दृष्टि से इसका जो अर्थ हिंदी में किया है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये 2 भागों में है, ठीक है। ये सभी पुस्तकें आपको हम यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देंगे, devvanisanskritam.com वेबसाइट है, उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो उस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक ये काशिका वृत्ति है, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, ये काशिका वृत्ति है एक, ये जो काशिका वृत्ति यहाँ पर ये धुंधला दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ कुछ इसमें, ये वास्तव में ये मैंने इससे पढ़ा हुआ था, ये आप देखेंगे, ये मेरी अपनी पुस्तक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मूल काशिका है और संस्कृत की जो पदमंजरी टीका है और न्यास टीका, दोनों टीका है इसके अंदर, ये 6 भागों में है, ध्यान रखेंगे, ये कितने भागों में है, 6 भागों में। कोई भी पाठक चाहेंगे तो उनको उपलब्ध करा देंगे, वर्तमान में हमारे पास में नहीं है, ये तो मेरा अपना जिससे मैंने पढ़ा हुआ वो पुस्तक है, वो तो किसी को नहीं दी जा सकती, परंतु ये पुस्तक है, ये छपती कहाँ से है मैं बता देता हूं आपको, ये एक कोई प्रकाशन है, रत्ना पब्लिकेशन वाराणसी का, वो छापता है, ठीक है। तो कोई चाहेगा तो हम पता करके कोशिश करेंगे मंगाने की। तो यदि आप न्यास और पद्मंजरी और मूल काशिका, हिंदी इसमें एक भी अक्षर नहीं है, पूरा सब कुछ संस्कृत में ही है, तो मंगाना चाहें तो आप इसका भी सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है, संस्कृत से संस्कृत समझते हैं तो आनंद भी आता है, आनंद भी आता है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक काशिका वृत्ति ये है काशिका वृत्ति, ये 3 भागों में है, ये भी प्रसिद्ध है, इसके जो व्याख्याकार, हिंदी व्याख्याकार क्या है, हिंदी व्याख्याकार है इसके पंडित ईश्वर चंद्र, इसमें मूल काशिका और हिंदी है, बस 2 चीजें, ये 3 भागों में है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये 3 भागों में, ठीक है। ये भी कोई मंगाना चाहे तो ये भी हम आपको उपलब्ध करा दें, ये 3 भाग में, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ठीक है।
ये और ये तीसरा भाग है, ठीक है। इतनी काशिका वृत्ति है। इसके अतिरिक्त एक काशिका और है जो 10 भागों में मिलती है, वो मेरे पास में अभी नहीं है, परंतु उसकी मैंने एक पहले 2-3 वर्ष पहले उसकी एक वीडियो बनाई थी मैंने। उस समय मेरे पास वो थी, 10 भागों में है वो उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पर क्लिक करके आप उस काशिका को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार की है। उसमें मूल काशिका है, पदमंजरी है, न्यास है संस्कृत में। इसके अलावा उसमें विस्तार से हिंदी भी है। उसमें कह सकते हैं 4 चीजें हैं। उनमें 4 चीजें, मूल काशिका, पदमंजरी, न्यास और विस्तार से हिंदी। 10 भागों में उसका मूल्य काफी अधिक है, ठीक है। वो तारा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होती है, आप सीधा भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी काशिका वृत्ति है जो मैंने आपको बता दी। अब इनमें से आपको जो खरीदनी है वो खरीद लें। मेरे हिसाब से आप यदि लेना चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। एक तो मैं आपको, यदि इनमें से चुनाव करने के लिए कहेंगे तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इन 2 काशिकाओं को खरीद लें। ये मूल है और इसमें मूल और हिंदी दोनों है, ठीक है। कभी क्या होता है इस काशिका में पढ़ते समय, क्या होता है, हमें एक पढ़ते समय ऐसी पुस्तक चाहिए होती है जिसमें सभी सूत्र एक ही पुस्तक में हो, क्योंकि आगे पीछे के सूत्र लगते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो झट से इसमें पीछे से देख सकते हैं एक ही पुस्तक में। यदि हम इसको लेंगे तो इसमें पढ़ रहे हैं और कहीं दूसरे पुस्तक का सूत्र लगा, फिर उसको भी खोलना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए जब हम पढ़ें तब तो ये अच्छी है, सुविधाजनक है, इसको अवश्य ले लें। ये एक ही भाग में है। इसका पेपर बहुत अच्छा है, 100 वर्ष तक ये ठीक ठाक दशा में रह सकती है। आपकी लाइब्रेरी में आपकी शोभा बढ़ाती रहेगी, आपके बच्चों के बच्चों तक, ठीक है। और इसके साथ ये ले लें, अथवा आप 10 भाग वाली ले लें, अथवा आप 3 भाग वाली ले लें, अथवा आप 6 भाग वाली ले लें, कोई भी ले लें। जितनी मेरे से उपलब्ध हो सकेंगी वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं भी स्टोर नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। पाठक निवेदन करेंगे तो फिर मंगाएंगे, ठीक है। पहले हम मंगा के नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पुस्तकों की बात, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं सामग्री दिखा देता हूं आपको कि इस पुस्तक में जो पंडित ईश्वर चंद्र जी की है वो उसमें किस प्रकार से सामग्री है देखिएगा। उसमें इस प्रकार से 2 इसमें बीच में से कॉलम बना दिए गए 2 पेज पे। अब ये संस्कृत लिख दी, फिर इसकी ये हिंदी लिख दी, ठीक है। फिर इसकी ये संस्कृत लिख दी, फिर इसकी हिंदी लिख दी। इस प्रकार से इसमें है, इस प्रकार से 3976 सूत्रों की व्याख्या तीनों भागों में, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये अयुण प्रत्याहार है, ये संस्कृत हो गई, फिर इसकी ये हिंदी भी हो गई, ठीक है। परंतु इनकी हिंदी थोड़ी सी संक्षिप्त है, इसमें थोड़ी विस्तार से दी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे दूसरा, इस वाली पुस्तक में ये जो मैं बता रहा था आपको अभी, रघुवीर वेदालंकार जी की, ये आपका चौखंबा ओरिएंटलिया छापता है, तो वहां से आप सीधा मंगा सकते हैं, अथवा मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें संस्कृत, फिर इसकी ये हिंदी, फिर अपनी इसकी हिंदी, फिर इसकी हिंदी, और फिर इसमें विशेष कुछ होता है उसको ये अलग से बताते हैं। इसकी हिंदी थोड़ा विस्तार में है, समझने में सहायक, ठीक है। मूल काशिका इसमें है, इसमें कोई टीका न्यास नहीं है। टीका न्यास की जो कुछ कुछ बातें कहीं लेनी है वो हिंदी में लिख दी है इन्होंने, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, ये इसी का है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, ये तो ये चल रहा है, ये जैसे देखिएगा,
यहाँ पर अथ शब्दानुशासनम, फिर ये इसकी हिंदी दी है, फिर ये संस्कृत दी है, फिर हिंदी दी है, फिर संस्कृत दिया ये, ठीक है। और आगे इसमें ये प्रत्याहार सूत्र दिए, देखिएगा ऐसे। अब इसमें जो प्रत्याहार सूत्र दिया है ये आप देखिएगा, ये आयुण और ये फिर संस्कृत दिए है जो सभी पुस्तकों में, फिर इसकी हिंदी भी दी है नीचे। इस हिंदी का इन्होंने नाम रखा है ज्योतिषमती, हिंदी व्याख्या अपनी इनकी व्याख्या है, तो उसका नाम रखा है ज्योतिषमती। ये हो गया आपका। चलिए, ये तो यही पुस्तक है। और ये वाली जो पुस्तक है, एक पुस्तक जो मूल मैंने बताई है, ये रामलाल कपूर ट्रस्ट छापता है। ये संपादक इस पुस्तक में इतनी विशेषता है, इसके मूल में कोई अशुद्धि नहीं छूटी, पूरी तरह से गुरुजी ने, आचार्य जी ने इसको शुद्ध किया, ठीक है। ये गुरुजी है हमारे, वर्तमान में नहीं है, ठीक है, उन्होंने संपादन किया है। तो इसमें क्या है, आपको मूल मिल जाइए, रामलाल कपूर ट्रस्ट की है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से ये आपको मूल मिलेगा संस्कृत का, हिंदी नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। ये तो ये पुस्तक तो आप अवश्य खरीद लें, इसलिए भी खरीद ले, ये हमारे गुरुजी के द्वारा संपादित है। तो इतना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं, गुरुजी ने जो मेहनत की है उसमें शुद्धिकरण के लिए, तो वो शुद्ध पुस्तक आप तक पहुंचनी भी चाहिए, इतना तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो इस पुस्तक को आप अवश्य खरीद लें। आप रामलाल कपूर ट्रस्ट जो इसका पब्लिकेशन है वहां से भी सीधा संपर्क करके खरीद सकते हैं, अथवा मेरे से आप वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। दोनों पते मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। और ठीक है, इसमें ये अर्थ दिया है सारा, ये बाकी ये हो गया हमारा। तो अच्छा, ये जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने एक तो मूल से तो पढ़ा ही है, मूल का जो मूल मैं आपको अपनी पुस्तक दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो पढ़ा ही नहीं मूल से। ये रामलाल कपूर ट्रस्ट की जो मूल पुस्तक थी, इसको मैंने, ये मेरी पुस्तक है जिसमें मैंने पढ़ा है वास्तव में, ठीक है, ये मूल है। और उसके साथ मैंने ये भी, इस दोनों को मिला करके पढ़ा, ठीक है। इसमें टीका देखता था, ठीक है। तो ये वाली जो मैंने बताई थी आपको 6 भाग वाली, जिसमें संस्कृत ही संस्कृत है, मूल संस्कृत और संस्कृत, टीका, पदमंजरी और न्यास, ये वाली है 6 भागों में है, ध्यान रखेंगे कितने में, 6 भागों। इसमें इस प्रकार से ये लिखा हुआ, संपादक हैं इसके, ठीक है, और टीकाकार तो वही है, ये रत्ना पब्लिकेशन है वाराणसी में। अच्छा, ये मेरा, ये देखिएगा, आज से मैंने कितने वर्ष पूर्व पढ़ा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैं डेट और समय भी लिख दिया है। आरंभ तिथि हमारी थी 30/12/2002। आज से कितना समय हो गया, लगभग आज से 23 वर्ष पूर्व। 23 वर्ष पूर्व पढ़ी थी मैंने, समझ लीजिए। 2002 में पढ़ी है, अभी 11 महीना चल रहा है। ये हमने 12 में दिसंबर में पढ़ी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तब आरंभ हुआ था। और टाइम भी लिख दिया है, मध्याह्न माने दोपहर में हमारी कक्षा आरंभ होती थी वहां 1:45 पर। 1:45 बजे। चलिए, आपने भी देख लिया, हाँ मैंने पढ़ा है मैंने, ठीक है, पूरा आद्य पांत। चलिएगा, ये एक स्मृति है, हमें भी प्रसन्नता होती है कि अरे हमने इस समय पढ़ा था इसको। आनंद आता है, स्वयं बोल करके, सुन करके स्वयं ही आनंद आता है, ठीक है, और आपको सुनाने में भी हमें आनंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये इसमें क्या है, ये क्या है, ये मूल है, देखिए इसमें ये मूल है काशिका, और ये पद्मंजरी टीका मिलेगी आपको, और इसके साथ में ये काशिका विवरण पंचिका, न्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यास, ये न्यास मिलेगा है। देखिए ऐसे ये है, ये पद्मंजरी टीका हो गई पहले, माने संस्कृत मूल, फिर उसकी पर टीका है, पहले पद्मंजरी टीका लिया और फिर ये न्यास टीका, दोनों अलग अलग उसके खंड कर दिए इसी में। हर पेज पर न्यास, पद्मंजरी, मूल तीनों मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको मूल समझने के लिए सबसे लाभदायक।
इसके अलावा जो मैंने 10 खंडों वाली बताई उसमें इसकी हिंदी भी है, जो मूल की हिंदी भी है। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है, इसमें केवल काशिका, मूल, पद्मंजरी और ये न्यास। ठीक है, न्यास। तो मित्रों, आज की कक्षा तो इतना ही रह पाएगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि काशिका की जो एक व्युत्पत्ति बताई थी वो यहाँ पर लिखा हुआ काशिषु भवा काश्यादिभ्यष्ठौ, तो अथवा यहाँ काश्याम भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। तो यहां से देख करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, ये भूमिका के रूप में। और कुछ रह गई होंगी बातें तो आगे करेंगे। ठीक है, अब अगली कक्षा से हमारा आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, परमात्मा का नाम लेकर के और एक संकल्प ले लीजिएगा। बिना संकल्प के किसी भी ग्रंथ की पूर्णता नहीं होती है, समाप्ति नहीं होती है। ये 3 कारकाएं दी हैं, तो इनको पढ़ेंगे, फिर शब्द अथ शब्दानुशासनम, इसको पढ़ते जाएंगे, समझाना है। ठीक है, आपको एक एक शब्द समझा। कोशिश करूंगा कि मैंने जो पढ़ा है उससे भी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, सुंदरतम तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं। संकल्प आप ले लीजिएगा कि चाहे मुझे कितना भी समझ में आए, मुझे इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ना है। ये संकल्प आज आप उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान करके लीजिए। ध्यान रखिए, लगभग 2 वर्ष तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लेंगे तो आप मुझे मेरा धन्यवाद करेंगे कि आचार्य श्रवण कुमार जी ने तो बहुत हमारे ऊपर उपकार कर। तो संकल्प और श्रद्धा, परिश्रम भी करिएगा। ठीक है, पुस्तकों की व्यवस्था मैंने आपको बता दी है, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा हमारी टीम से, तो आपकी पुस्तकों की व्यवस्था अवश्य धीरे धीरे करा देंगे, एकदम तत्काल तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा हमें ये पुस्तक चाहिए, अथवा आपको हमने पब्लिकेशन सीधे सीधे बता दी जो हमें पता है, आप वहां से भी मंगा सकते हैं। आपको जब अमेजोन पर मिलती है तो वहां से भी मंगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये पुस्तकें हमारी नहीं है। चलिएगा, तो हमारी कक्षा को 1 घंटा 3 मिनट हो गए हैं भूमिका के रूप में। थोड़ा सा गला आज खराब है मौसम के कारण से, फिर भी आज हमने इस कक्षा को पूरा किया है। अब परमपिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस कक्षा में भाग लेने वाले सभी पाठक इस ग्रंथ को पूरा पढ़ें, परिश्रम से पढ़ें, श्रद्धा पूर्वक पढ़ें, और इस ग्रंथ को आगे भविष्य में लाखों लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हमारे पाठक दूसरे लोगों को भी सूचना देते रहें। ठीक है, हम परिश्रम कर रहे हैं आप सभी के सहयोग। सर्वेभ्यो नमः।